दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दुनिया के दो न्यूक्लियर पावर देश हैं जो कि अपनी अपनी आर्म्ड फोर्सेस के दम पर दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल देशों में गिने जाते हैं। बिल्कुल। ये दोनों ही देश आज एक दूसरे के साथ पूरी एक वर्ल्ड भीषण जंग रिकॉग्नाइज करने के करती है इन लिए दोनों देशों को। आमने सामने खड़े हो चुके हैं। हम्म, दोनों ही देशों के पास ना तो हथियारों की कोई कमी है हम्म, और ना ही हथियार चलाने वालों की। ऐसे में इनके बीच की जंग पर पूरी दुनिया की निगाहें बिल्कुल टिकी हर हुई हैं, टेबल पे बात होती है इन जिसमें दोनों एक देशों तरफ की, हर जहां टेबल पे। पाकिस्तान को चीन और तुर्की जैसे देशों की तरफ पूरी से दुनिया में सबसे लगातार ज़्यादा हथियारों मुझे की तो लगता सप्लाई है मिल सकती है, औजार तो यही है वहीं दोनों दूसरी में, तरफ इंडिया भारत पाकिस्तान और पास यूं में तो चाइना। अपने आप में ही एक बड़ा हथियार रखने वाला देश है। साथ ही इन्हें अमेरिका, फ्रांस, इजराइल व रशिया जैसे देशों की तरफ से भी हथियारों की मदद मिल सकती है। हम्म, लेकिन यदि वर्तमान समय की ही बात करें तो भारत और पाकिस्तान की करंट मिलिट्री फायर पावर एक दूसरे के मुकाबले कितनी है, हम्म, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बिल्कुल भाई। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। 1999 का भारत पाकिस्तान कारगिल वॉर किस रीजन में लड़ा गया था? सियाचिन ग्लेशियर या द्रास बैटालिक सेक्टर? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। भाई मुझे तो साथ ही मालूम नहीं है, आप जानकारी बता पसंद आए सकते तो हैं इसे अगर लाइक किसी एंड को शेयर मालूम है तो। करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना कर दे भूलें। कर दें, चैनल को तो आइए सब्सक्राइब अब कर शुरू दें। करते हैं इनके बीच बहुत मेहनत करते कुछ हैं भाई वीडियो बेसिक में। फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। हम्म, तो भारत की टोटल ज्योग्राफिकल साइज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। क्षेत्रफल में तो पाकिस्तान की बहुत बड़ा है टोटल भाई, ज्योग्राफिकल बहुत बड़ा है। साइज लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर है। बहुत इंडिया ही की कम है। करंट पॉपुलेशन 142 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है। ओ पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन पॉपुलेशन 24 करोड़ से ज्यादा की आंकी जा इतना तो रही है। हमारे यूपी की है। वर्तमान समय में इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 4.1 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की है। ट्रिलियन पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी 370 बिलियन डॉलर वैल्यू के कुछ भी नहीं आसपास है। है। इस साल के लिए भारत का डिफेंस बजट 80 बिलियन डॉलर वैल्यू से ज्यादा का है। पाकिस्तान का इस साल के लिए डिफेंस बजट 8 से 10 बिलियन डॉलर वैल्यू के समथिंग रहने वाला है। लेकिन यदि ये दोनों ही देश जंग करते हैं तो इनका डिफेंस बजट इससे कहीं ज्यादा बढ़ सकता है। ग्लोबल मिलिट्री पावर रैंकिंग में इंडियन मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा पावरफुल फौज है। पाकिस्तानी मिलिट्री दुनिया की इस साल के लिए 12th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है। इसके बाद देखें जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों ही ब्रांचों में 14.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के पास 6.5 लाख से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। टोटल रिजर्व पर्सनल की 11 लाख इन यूनिट्स दोनों ही इंडियन देश में यार मिलिट्री इतना के पास बड़ा है। अंतर है, लेकिन पाकिस्तानी फिर भी मिलिट्री के पास 5.5 लाख पाकिस्तान के लड़ाई के करीब मूड में रहता है रिजर्व हमेशा। पर्सनल की क्या फौज वजह है। है? मैन बैटल टैंक्स की 4200 से भी ज्यादा बता सकता कोई यूनिट्स क्या वजह है भाई? इंडियन आर्मी के पास हैं। पाकिस्तानी आर्मी के पास 2600 2600 से ज्यादा बस। मैन बैटल टैंक्स हैं। हालांकि दोनों ही देशों के ऑपरेशनल बैटल टैंक्स की संख्या इन आंकड़ों से कम हो सकती है। इसी प्रकार सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर्स की 150 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। पाकिस्तानी आर्मी के पास 700 के करीब सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर्स हैं। टाउड यानी फील्ड हवित्जर्स की 3500 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास हैं। पाकिस्तान के पास 2600 से ज्यादा फील्ड हवित्जर्स हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 300 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है। पाकिस्तानी आर्मी के पास 600 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इसके बाद देखें हवाई पावर के बीच कंपैरिजन। तो इंडियन मिलिट्री के पास 2400 से भी ज्यादा विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास 1500 से ज्यादा टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। इनमें फाइटर और इंटरसेप्टर्स की 500 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास हैं। पाकिस्तान के पास महज 350 के करीब फाइटर एंड इंटरसेप्टर जेट्स मौजूद हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक्स के लिए अटैकर जेट्स की 100 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास हैं। पाकिस्तान के पास करीबन 90 हर तरीके से अटैक इंडिया आ गया, हर एयरक्राफ्ट्स तरीके से। अवेलेबल हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 150 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास हैं। पाकिस्तान के पास लगभग 100 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। मास डिस्ट्रक्शन की न्यूक्लियर वारहेड्स की 180 180 यूनिट्स इंडिया के पास हैं। बहुत बड़ी पाकिस्तान बात के है पास भाई। करीबन 170 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन। तो इंडियन नेवी के पास दो बड़े
एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक्टिव कंडीशन में है। पाकिस्तानी नेवी के पास कोई एयरक्राफ्ट भी नहीं कैरियर है। नहीं। दोनों ही देशों की नेवीज के पास कोई भी डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर कैरियर नहीं है। इंडियन नेवी 13 डिस्ट्रॉयर शिप्स इस्तेमाल करती है। पाकिस्तानी नेवी के पास कोई भी डेडिकेटेड डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। फ्रिगेट्स की 14 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। पाकिस्तानी नेवी के पास 9 फ्रिगेट्स हैं। कॉर्वेट्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी ऑपरेट करती है। पाकिस्तानी नेवी के पास 9 कॉर्वेट शिप्स हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 20 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास फिलहाल मौजूद हैं। पाकिस्तानी नेवी के पास महज 8 सबमरीन्स हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने देखा लेटेस्ट आंकड़ों के अकॉर्डिंग इंडिया और पाकिस्तान की करंट मिलिट्री फायर पावर के बीच एक क्विक कंपैरिजन। आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं, अपनी रिक्वेस्ट कमेंट में कर सकते बता हैं। दें भाई, बता दें, कमेंट में बता दें कि जिसको भी किसी टॉपिक पे रिएक्शन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, ये था इंडिया और पाकिस्तान मिलिट्री कंपैरिजन कि कौन कितना ताकतवर है, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैंने रिएक्शन दिया था कि पाकिस्तान कितना ताकतवर हो चुका है 2025 में। दोनों वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। और किसी वीडियो पे रिएक्शन चाहिए तो हमें बता दें भाई कमेंट करके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।